हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगे इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकता है 9 नवंबर 2023 को और कौन सी चीज़ें हैं जो कि डालेंगी इम्पैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूटी में ये गिरे जा रहा है। आप देख सकते हैं इतने बड़े ऊपर के लेवल से ये अभी तक इतना नीचे गिर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट सिर्फ इसी में ही नहीं है, जितने भी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें भी यही देखने को मिल रहा है और बाकी जो एनर्जी से रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं उनमें भी यही देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल में भी यही देखने को मिल रहा है। मीन्स जो एनर्जी सेक्टर है वो अभी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं रहा है। जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो कि यहाँ पर पोजीशंस लेकर के बैठते हैं, उनके लिए ये अट्रैक्टिव नहीं रहा और उसकी वजह से वो यहाँ पे सेलिंग में लगे हुए हैं और वो उन्हें लॉन्ग पोजीशंस के लिए नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर नेचुरल गैस का अगर हम देखें तो वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और वेदर फोरकास्ट भी नेचुरल गैस के फेवर में नहीं आ रहा। इस समय जो वेदर फोरकास्ट आना चाहिए वो टेम्परेचर का डाउनफॉल आना चाहिए, लेकिन जो रॉकी माउंटेन है यूनाइटेड स्टेट्स का जो रॉकी माउंटेन है, वहाँ के जो ईस्ट साइड है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा जो इस सीज़न में होना चाहिए उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब अगर वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो काफ़ी बड़ा एरिया है उसमें जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर गिर नहीं रहा है। इस समय जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे वो ऊपर ही रह रहा है और यही वेदर फोरकास्ट में भी आ रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में, क्योंकि जो ये इस समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नीचे आना चाहिए और डिमांड जो है घरों में उनको गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से नेचुरल गैस जो है वो और ज़्यादा यूज़ हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, टेम्परेचर माइल्ड रह रहा है और ऐसा टेम्परेचर भी नहीं हो रहा कि एसी की ज़रूरत पड़ जाए। तो ना तो एसी की ज़रूरत रह रही है और ना ही यहाँ पर इस चीज़ के आसार बढ़ रहे हैं कि घरों को गर्म रखने की ज़रूरत हो। तो इस वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो इस समय बिल्कुल कम हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही ईआईए की जो शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट आनी थी, मैंने जो इसके बारे में आपको पिछले से पिछली वीडियो जो हमारी डाटा वाली वीडियो होती है उसमें मैंने बताया था। और दोस्तों, अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखते हैं तो आप डाटा वाली वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। डेली हम आपके लिए लेकर के आते हैं और आज भी आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो डाटा वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। तो ईआईए की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या आया है सामने, उसमें ये आया है कि नेचुरल गैस की जो अगले आने वाले महीने में जो डिमांड है वो डिक्रीज़ है। मीन्स उन्होंने जो भी एनालिसिस करा है उस एनालिसिस का रिजल्ट उन्होंने इसमें बताया है और उसमें उन्होंने पाया है कि कमोडिटीज़ में नेचुरल गैस जो है और साथ ही क्रूड ऑयल दोनों की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है नेचुरल गैस के लिए और उसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो कंटिन्यूटी में नीचे गिर रहा है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे अभी तक गिर चुका है। अगर थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग होती है तो यहाँ पर थोड़ा-सा रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। नहीं तो इसके अलावा जो फ़िलहाल न्यूज़ हैं वो पॉज़िटिव नहीं है नेचुरल गैस के लिए। तो यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए अगर आपने यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम आपको जो नेक्स्ट डे के लिए जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखा कीजिए डाटा वाली। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कल नेचुरल गैस का यानी कि थर्सडे को नेचुरल गैस का डाटा भी आ रहा है और नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है और अगर वो स्टोरेज बढ़ी हुई तो ये इंडिकेट होगा कि डिमांड कम हो चुकी है और वो और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा नेचुरल गैस के लिए। वो एक यहाँ पर और ज़्यादा इसमें गिरावट लाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसका अपोजिट आया, अगर वो स्टोरेज जो है वो यहाँ पर कम हुई तो वो इंडिकेट करेगा कि डिमांड बढ़ गई है, तभी स्टोरेज कम हुई है। तो इस वजह से वहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो ऊपर की ओर को जा सकता है, क्योंकि वो इंडिकेट करेगा कि डिमांड बढ़ी हुई है। तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम आपको अपडेशन देते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हम आपको सारे अपडेशन देते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर डाउन साइड को
यहाँ पर 257.6 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 254.6 रहेगा। उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 252.2 रहेगा और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 248.9 का रह सकता है। जबकि ऊपर की ओर को थोड़ा सा अगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आती है अगर, तो ऊपर की तरफ 262.7 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए और उसके बाद फिर हमारा टारगेट जो है 265.1 रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 268.2 और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 271.2 होगा। और दोस्तों नेचुरल गैस में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लाखों में मार्जिन रखना पड़ता है एमसीएक्स में यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर आप नए ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है वो। इसलिए आपके पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसमें एक्सएनजी यूएसडी में ट्रेडिंग कीजिए। एक्सएनजी यूएसडी नेचुरल गैस ही है लेकिन वो फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे पेयर का जो नाम है वो एक्सएनजी यूएसडी है और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक्सनेस का प्लेटफॉर्म। और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड में सारी दुनिया में यूज़ हो रहा है इस समय और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं तो बैन भी हो चुके हैं और उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत उनमें आती रहती है। तो जल्दी से सिर्फ और सिर्फ एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी तो उनको आप देखिए और कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता रखी हैं। तो आप जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी क्लिक कर सकते हैं और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल रही है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो 3.261 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.235 रहेगा और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिल सकता है। आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 3.225। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.206 रहेगा। और ऊपर की तरफ को यहाँ पर अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो यहाँ पर ये लेवल रह सकता है और ये है 3.320 का। और ये जो लेवल मैंने आपको बताया 3.291 है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए तो 3.320 यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.339 और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.330 और इसके ऊपर 3.380 हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही आप क्लोजिंग आने दीजिए और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो टारगेट रहेगा उस साइड के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें, और क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे लिए जो उसका मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए आपको बस एक थंब का बटन दबाना है नीचे, बस उसे दबा दीजिए और थोड़ा-सा हमें जो है इससे सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।